वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, तो यहां पर हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यहां हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, दैट इज 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है दोस्तों, ताकि वो इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूं तो वहां पर जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करें। ये हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमें अब एक पेयर को फॉर्म करना होगा ना, तभी तो हम देख पाएंगे कि वो पेयर जब ग्राफ पर ड्रॉ किया जाएगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं। तो स्टूडेंट्स एक इक्वेशन तो गिवन है हमारे इस पेयर में, दैट इज 2x + 3y - 8 = 0। हमें बस एक और इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें जानते हैं कि जब भी हमारे पास एक पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, तो वहां पर अगर हम a1 a2 और b1 b2 की रेशो को फाइंड आउट करें और अगर वो रेशो आपस में इक्वल ना आए, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब उन पेयर ऑफ इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ किया जाएगा तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां से हमें एक हिंट मिल गया दोस्तों कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है ताकि वो इक्वेशन और गिवन इक्वेशन में a1 a2 और b1 b2 की रेशो अनइक्वल आ जाए। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं a1 b1 की बात करूं तो ये तो मैं गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। अब अगर मैं इस गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं जो कि होती है ax + by + c = 0, बट अभी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो मैं a b c की जगह a1 b1 c1 कंसीडर कर रहा हूं। तो दोस्तों जैसे आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a1x को 2x से जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2, सिमिलरली b1y को जब 3y से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू 3, और दोस्तों इसी तरीके से c1 को जब -8 से कंपेयर किया जाएगा तो c1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। तो सही है, a1 b1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब दोस्तों मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a2 b2 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमें सोचना होगा, हमें ऐसी वैल्यू सोचनी होगी a2 b2 की ताकि a1 के साथ जब उनकी रेशो ली जाए तो वो अनइक्वल आए। जैसे कि लेट से मैंने a2 को लेट कर लिया, कोई भी नंबर आप मान सकते हैं, मैंने लेट किया 2। तो दोस्तों a2 को जब मैंने 2 लेट किया तो जरा a1 a2 की रेशो को लीजिए, वो कितनी आएगी? 2 / 2 दैट इज 1। अब स्टूडेंट्स b2 को सोचिए। अब दोस्तों b2 को आपको इस तरीके से सोचना है ताकि b1 के साथ जब उसकी रेशो ली जाए तो वो 1 नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों अगर वो 1 आ गई तो a1 a2 और b1 b2 की रेशो तो आपस में इक्वल हो जाएगी, बट हमें तो उसे अनइक्वल शो करना है। तो इसी के लिए लेट से हम b2 की वैल्यू को सोचते हैं 4। तो ऐसा करती दोस्तों जैसे आप b1 b2 की रेशो लेंगे तो क्या आएगा? 3 / 4। क्या ये रेशो a1 a2 की रेशो के इक्वल है? नो माय फ्रेंड्स। तो हमारी ये जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें a2 की वैल्यू हो 2 और b2 की वैल्यू हो जाए 4, तो ऐसी इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ जब मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा तो वहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और ऐसी इक्वेशन कैसे दिखाई देगी उसे भी हम फॉर्म कर लेते हैं, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स देखिए एक जनरल इक्वेशन कैसी होती है? ax + by + c = 0, ये आप जान चुके हैं। बट यहां पर a2 b2 की बात की जा रही है तो मैं यहां पर a b c की जगह a2 b2 c2 मान लेता हूं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में मुझे a2 और b2 की वैल्यू तो पता चल चुकी है, बट ये c2 क्या होगा? तो स्टूडेंट्स c2 को तो आप कुछ भी मान सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी थी उसमें तो हमें c2 की जरूरत ही नहीं थी, तो आप कुछ भी मान लीजिए। लेट्स से मैं -8 मान लेता हूं। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी यही मानना है, आप कुछ भी मानिए, 24 मानिए, 5 मानिए, जो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब -8 तो मान लिया, अब सारी वैल्यूज को जरा इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? यस, 2x + 4y - 8 = 0। तो ये बन गई ना हमारे पास एक इक्वेशन जिसमें a2 की वैल्यू तो 2 है, b2 की वैल्यू 4 है, और यही मुझे चाहिए था। एंड स्टूडेंट्स ये अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, आप ग्राफ पर इस इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को ड्रॉ करके देखिएगा, वहां पर जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग आएंगी। चलिए दोस्तों था ना यूनिक क्वेश्चन। आइए सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है पैरेलल लाइंस, यानी कि अब आपको ऐसी लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है ताकि उस इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो वहां पर लाइंस पैरेलल होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये तो हम स्टडी करके आ चुके हैं ना कि जब भी हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, वहां पर अगर A1 A2 और B1 B2 की रेशो आपस में इक्वल आ जाए, बट वो रेशो की वैल्यू C1 C2 की रेशो के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस से जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो हमें एक और कंडीशन मिल गई दोस्तों, राइट। तो अब दोस्तों मुझे अब एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना होगा ताकि उस इक्वेशन और गिवन इक्वेशन में मैं अगर ऐसी रेशो को सेटिस्फाई करवा पाऊं तो मैं कह सकता हूं कि दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइंस को फॉर्म करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं A1 B1 और C1 की बात करूं तो ये तो आप अपनी गिवन इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमने पहले फाइंड आउट की थी, सही है। अब मुझे A2 B2 C2 की वैल्यू को इस तरीके से सोचना होगा ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। चलिए सोचते हैं। लेट्स से मैं A2 की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूं, मान लेते हैं 2। तो देखिए 2 मानते ही जब आप रेशो लेंगे A1 A2 की तो क्या आंसर आएगा? यस 1। अब B2 की वैल्यू को आपको इस तरीके से लेट करना है दोस्तों ताकि वो A1 A2 की रेशो के इक्वल आनी चाहिए। अब दोस्तों इक्वल चाहिए तो मैं B2 को 3 मान लेता हूं। ऐसा करती क्या होगा, जब मैं B1 B2 की रेशो को लूंगा तो 3 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 1। तो यस A1 A2 एंड B1 B2 की रेशो दो इक्वल आ गई, सही है। अब दोस्तों मुझे C2 की वैल्यू को अब ऐसे सोचना है ताकि C1 के साथ जब उसकी रेशो ली जाए तो वो A1 A2 एंड B1 B2 की रेशो के इक्वल ना आए। दोस्तों यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है मुझे। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं लेट्स से अगर मैं C2 की जगह -8 ले लेता हूं तो क्या होगा, C1 C2 की रेशो 1 आ जाएगी दोस्तों। ऊपर भी -8 होगा, नीचे भी -8 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं, तीनों रेशोज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो -8 को छोड़कर आप कुछ मर्जी मान लीजिए। लेट्स से मैंने कंसीडर कर लिया 7। तो इससे क्या होगा, C1 C2 की जब रेशो लेंगे तो आंसर आएगा -8 डिवाइड बाय 7। तो जरा देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। A1 A2 और B1 B2 की रेशो तो आपस में इक्वल है, बट ये वैल्यू C1 C2 की रेशो के इक्वल नहीं। तो यहां से क्या पता लगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें A2 की वैल्यू 2 हो, B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू 7, ऐसी इक्वेशन को जब गिवन इक्वेशन के साथ फॉर्म किया जाएगा तो वहां पर लाइंस पैरेलल होंगी। तो आइए उस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो अगेन दोस्तों हमें जानते हैं जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो बस आप यहां पर A2 B2 C2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 3y + 7 = 0। तो आ गई ना एक इक्वेशन जहां पर A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू 7। और आप एक खुद ट्राई करना दोस्तों, ये इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर लाइंस पैरेलल आएंगी। चलिए अब थर्ड पार्ट रीड करते हैं। यहां पर बात की जा रही है कोइंसिडेंट लाइन यानी कि ओवरलैप करने वाली लाइंस। तो दोस्तों ये भी हमने स्टडी किया था ना कि जब भी हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हो, वहां पर अगर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इनकी रेशोज आपस में इक्वल आ जाती है तो ऐसे केस में पेयर ऑफ इक्वेशन को जब ग्राफ पर ड्रॉ किया जाए तो वहां पर लाइंस ओवरलैप करती हैं या फिर कहीं कोइंसाइड कर जाती हैं। तो हमें देखिए फिर से कंडीशन मिल गई। तो दोस्तों अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना होगा ताकि वो गिवन इक्वेशन के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। चलिए अब A1 B1 C1 की बात करें तो ये तो हमने पहले से ही फाइंड आउट कर रखी है। और अब मुझे यहां पर A2 B2 C2 इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से सोचना होगा ताकि जो रेशो है A1 B1 C1 के साथ वो इक्वल आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले A2 की वैल्यू को सोचते हैं। लेट्स से मैंने A2 की वैल्यू को सोचा 6, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए A2 की वैल्यू को जब 6 लेंगे तो A1 A2 की जरा रेशो लीजिए, क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1/3। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 6 को डिवाइड करेगा ना, तो A1 A2 की रेशो आ रही है 1/3, सही है। अब उसके बाद यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लग रही है कि हमें अब B2 C2 की वैल्यू को इस तरीके से सोचना होगा ताकि B1 C1 के साथ जब उनकी रेशो ली जाए तो आंसर वहां पर भी 1/3 आना चाहिए, बिकॉज मैं रेशो को इक्वल दिखाना चाहता हूं। तो लेट्स से मैंने B2 की वैल्यू को लेट किया 9। ऐसा क्यों किया, बिकॉज जब B1 B2 की रेशो ली जाएगी तो 3 डिवाइड बाय 9 आएगा, राइट। और 3 3 9 होता है तो रेशो क्या आएगी, यस 1/3। तो देखा A1 A2 और B1 B2 की रेशो तो इक्वल आ गई। अब C2 की वैल्यू को भी आपको ऐसे सोचना होगा ताकि C1 C2 की जब रेशो ली जाए तो वहां पर भी आंसर 1/3 ही आए। तो फिर सोचते हैं, लेट से मैं C2 की वैल्यू को 24 लेट कर लेता हूं। अब दोस्तों इससे क्या होगा, जब -8 और 24 की रेशो ली जाएगी तो आंसर क्या आएगा, -1/3। बट मुझे 1/3 चाहिए, यानी कि इस माइनस को भी मुझे हटाना होगा। तो मैं 24 नहीं -24 ले लेता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 जब 24 को डिवाइड करेगा तो 8 3 24, तो 1/3 रेशो आ जाएगी। तो यहां पर देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इन तीनों की रेशोज आपस में इक्वल आ रही हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगा, एक ऐसी इक्वेशन जहां पर A2 की वैल्यू 6 हो, B2 की वैल्यू 9 एंड C2 की वैल्यू -24, ऐसी इक्वेशन को जब आप गिवन इक्वेशन के साथ ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। तो आइए ऐसी इक्वेशन को फॉर्म भी कर लेते हैं। देखिए ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना, तो यहां पर बस आप A2 B2 C2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए।
तो बस बन गई ना आपके पास इक्वेशन 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। तो देखा दोस्तों कितना यूनिक क्वेश्चन था ये। हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी और हमने गिवन कंडीशन के हिसाब से दूसरी इक्वेशन को भी फॉर्म किया। और दोस्तों दूसरी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए बस हमने कंडीशन पर ध्यान दिया और a2 b2 c2 की वैल्यू को सोचना शुरू किया। और ऐसे करते करते दोस्तों आप इनफाइनाइट इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं जो आपके गिवन इक्वेशन के साथ ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएं। तो ये आप जरूर सोचिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।